जय हिंद दोस्तों आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों आज हम सभी पढ़ने वाले हैं प्रमुख भारतीय बैंक और उनके मुख्यालय और उनके स्थापना दिवस। तो दोस्तों वीडियो आपकी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। आपको ध्यान देना है कि इसमें जो आपका स्टैटिक जीके होगा वह आपका फुल कॉन्सेप्ट के साथ होगा तथा व्याख्या सहित बताया जाएगा। तो दोस्तों आपको वीडियो पूरी देखनी है और जो भी इसमें क्वेश्चंस हैं वह आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि जो वीडियो है वह आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब आपका जो पहला प्रश्न है वह यह है कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन है कोलकाता पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है आपका देहरादून उत्तराखंड, ऑप्शन सी है मुंबई महाराष्ट्र तथा ऑप्शन डी है आपका दिल्ली। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। आपको ये ध्यान देना है। अब दोस्तों आगे की पॉइंट में आपको ये ध्यान देना है कि भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। आपको ये ध्यान देना है कि इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है और यह भारत के सभी बैंकों का संचालक है, यानी कि सभी बैंकों का संचालन आरबीआई के द्वारा किया जाता है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वह यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर की गई थी। आपको ये ध्यान देना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों, आपको ध्यान देना है कि जो इसकी स्थापना हुई थी वह यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर की गई थी। तथा दोस्तों आपको आगे ये ध्यान देना है कि इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी और इसके जो पहले गवर्नर थे वो थे आपके ओसबोर्न स्मिथ। आपको ये ध्यान देना है। तथा वर्तमान में जो गवर्नर है आरबीआई के वह शक्तिकांत दास जी हैं। आपको ये ध्यान देना है। दोस्तों आपको आगे ये ध्यान देना है कि रिजर्व बैंक का जो केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कलकत्ता में स्थापित किया गया था, यानी कि जो वर्तमान में केंद्रीय कार्यालय है रिजर्व बैंक का मुंबई, वह पहले कलकत्ता में था तथा 1937 में इसे अस्थायी रूप से बम्बई में स्थानांतरित कर दिया गया। आपको ये ध्यान देना है। तथा आगे आपको ये ध्यान देना है कि स्वतंत्र भारत में 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। उसके बाद से यह भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व वाला बैंक है। आपको ये भी ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है कि एसबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है कोलकाता पश्चिम बंगाल तथा ऑप्शन डी है आपका बेंगलुरु कर्नाटक। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एसबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि एसबीआई का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। आपको ये ध्यान देना है। अब आगे की पॉइंट में आपको ये ध्यान देना है कि 1955 में संसद में एक अधिनियम पारित किया गया तथा 1 जुलाई 1955 को भारतीय स्टेट बैंक का गठन किया गया। आपको ये ध्यान देना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको ये ध्यान देना है कि जो एसबीआई की स्थापना की गई थी वह 1 जुलाई 1955 को की गई थी तथा 1 जुलाई 1955 से पहले इसे इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था। आपको ये भी ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों क्वेश्चन पे आपको मार्क करना है। आपसे पूछा जा रहा है कि नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन है कोलकाता पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है मुंबई महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है दिल्ली तथा ऑप्शन डी है आपका बेंगलुरु कर्नाटक। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा मुंबई महाराष्ट्र, यानी कि नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। आपको ये ध्यान देना है। अब की पॉइंट में आपको ये ध्यान देना है कि शिवरमन समिति, जिसे हम लोग शिवरमन कमेटी के रूप में भी जानते हैं, इसकी सिफारिश पर जो आपका नाबार्ड है इसकी स्थापना हुई थी। और नाबार्ड को आपको ये ध्यान देना है कि इसका अधिनियम जो आया था वह 1981 में संसद में एक अधिनियम पारित किया गया था। इस अधिनियम के तहत 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी। आपको ये ध्यान देना है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है कि जो नाबार्ड की स्थापना की गई थी वह 12 जुलाई 1982 को की गई थी तथा नाबार्ड का जो अर्थ है यानी कि हिंदी में इसका जो पूर्ण रूप होगा वह होगा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। आपको ये ध्यान देना है। अब दोस्तों आगे आपको ये ध्यान देना है कि जो इसका उद्देश्य है वह है केवल ग्रामीण क्षेत्रों में विकासात्मक ऋण उपलब्ध कराना, यानी कि इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जो ऋण दिया जाता है उससे संबंधित है। आपको ये ध्यान देना है। दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन में ये पूछा गया है आपसे कि नाबार्ड का पूरा नाम क्या है, यानी कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होगा। तो दोस्तों आपको ऑप्शंस देख लेने हैं। इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि नाबार्ड का जो फुल फॉर्म होगा वह होगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। आपको ये ध्यान देना है।
अब दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है कि इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शंस इस प्रकार हैं कि आप इस क्वेश्चन में फंस सकते हैं। तो आपके ऑप्शंस जो हैं वह है कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद तथा दिल्ली। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। आपको ये ध्यान देना है। अब की पॉइंट में आपको ये ध्यान देना है कि जो आपका इलाहाबाद बैंक है इसकी स्थापना 1865 में की गई, तथा आगे आपको ये ध्यान देना है कि जो इंडियन बैंक है इसको मर्ज किया गया है वर्तमान में इलाहाबाद बैंक में, यानी कि इंडियन बैंक का विलय इलाहाबाद बैंक में किया गया है। ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि एचडीएफसी बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन है कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई तथा दिल्ली। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एचडीएफसी बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा मुंबई महाराष्ट्र, यानी कि एचडीएफसी बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। आपको ये ध्यान देना है। अब आगे आपको ये ध्यान देना है कि इसकी स्थापना जो हुई थी वह अगस्त 1994 में की गई थी, तथा एचडीएफसी बैंक ने जनवरी 1995 में एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के रूप में कार्य शुरू किया। आगे आपको ये ध्यान देना है। तथा संपत्ति के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक है। आपको ये भी ध्यान देना है। यानी कि अगर संपत्ति के हिसाब से देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक आपका एचडीएफसी बैंक है। आपको ये भी ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है आपसे पूछा जा रहा है कि एचडीएफसी बैंक का पूरा नाम, यानी कि एचडीएफसी बैंक का जो फुल फॉर्म होगा वह क्या होगा। दोस्तों आपके ऑप्शंस के अनुसार जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि एचडीएफसी का जो फुल फॉर्म होगा वह होगा हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। आगे आपको ये भी दिया जा सकता है कि कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो इससे आपको घबराना नहीं है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी। आपको ये ध्यान देना है। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शंस हैं कोलकाता, दिल्ली, मुंबई तथा पुणे। तो दोस्तों इसमें आपको ये ध्यान देना है कि जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है उसका मुख्यालय हो जाएगा पुणे, यानी कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र का मुख्यालय पुणे में स्थित है। आपको ये ध्यान देना है। अब आगे की पॉइंट में आपको ये ध्यान देना है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र की जो स्थापना हुई थी वह 16 सितंबर 1935 में हुई थी। आपको ये भी ध्यान देना है। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र स्वदेशी और यह भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। आगे आपको ये भी ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि आईसीआईसीआई बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको मार्क करना है। आपसे पूछा जा रहा है कि आईसीआईसीआई बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन है कोलकाता, कोयम्बटूर तमिलनाडु, ऑप्शन सी है दिल्ली तथा ऑप्शन डी है आपका मुंबई महाराष्ट्र। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि आईसीआईसीआई बैंक का जो मुख्यालय है वह मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। आगे आपको ये ध्यान देना है आईसीआईसीआई बैंक है उसकी स्थापना हुई थी 1994 में। आपको ये भी ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है आपसे पूछा जा रहा है कि आईसीआईसीआई बैंक का पूरा नाम क्या है, यानी कि आईसीआईसीआई बैंक का फुल फॉर्म क्या होगा। अब आपके ऑप्शंस के अनुसार जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। आपको ये ध्यान देना है। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों आपके ऑप्शन है जयपुर राजस्थान, ऑप्शन बी है लखनऊ उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है दिल्ली तथा ऑप्शन डी है मुंबई महाराष्ट्र। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि जो सिडबी का मुख्यालय है वह लखनऊ उत्तर प्रदेश में होगा। आपको ये ध्यान देना है। तो इस हिसाब से जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी। अब आगे आपको की पॉइंट में ये ध्यान देना है कि भारतीय लघु विकास बैंक या सिडबी भारत की स्वतंत्र एक वित्तीय संस्था है जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों की वृद्धि एवं विकास के लक्ष्य से स्थापित किया गया था। आपको यह ध्यान देना है। यानी कि आगे आपको ये ध्यान देना है कि जो सिडबी है इसका जो स्थापना हुआ था वह हुआ था एमएसएमई के अंतर्गत। आपको ये ध्यान देना है। अब दोस्तों आपको आगे ये ध्यान देना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो सिडबी का स्थापना हुआ था वह हुआ था 2 अप्रैल 1990 को। आपको ये भी ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है आपसे पूछा जा रहा है कि सिडबी का पूरा नाम, यानी कि सिडबी का फुल फॉर्म क्या होगा। तो दोस्तों आपके ऑप्शंस के अनुसार जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी का फुल फॉर्म होगा। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है आईडीबीआई बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है।
दोस्तों आपके क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आईडीबीआई बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन है मुंबई, दिल्ली, मुंबई महाराष्ट्र तथा ऑप्शन डी है आपका चंडीगढ़। दोस्तों क्वेश्चन में जो आपका ऑप्शन है वह 2 बार रिपीट हो गया है, ऑप्शन ए और सी। तो आपको ध्यान देना है कि जो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए तथा सी दोनों। तो दोस्तों इसमें आपको ये ध्यान देना है कि जो आईडीबीआई बैंक का मुख्यालय है वह मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है, आपको ये ध्यान देना है। अब आगे आपको ये ध्यान देना है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, जिसे हम लोग आईडीबीआई बैंक के नाम से जानते हैं, भारत सरकार द्वारा जारी 22 जून 1964 को अधिसूचना के द्वारा 1 जुलाई 1964 से अस्तित्व में आया, आपको ये ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि आईडीबीआई का पूरा नाम क्या है, यानी कि इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आईडीबीआई का फुल फॉर्म क्या होगा। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि आईडीबीआई का जो फुल फॉर्म होगा वह होगा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, आपको ये ध्यान देना है। दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि सिंडिकेट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन है मणिपाल कर्नाटक, ऑप्शन बी है दिल्ली तथा ऑप्शन सी है आपका बेंगलुरु कर्नाटक, ऑप्शन डी है मुंबई महाराष्ट्र। आपसे पूछा जा रहा है कि सिंडिकेट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सिंडिकेट बैंक का मुख्यालय मणिपाल कर्नाटक में स्थित है। अब दोस्तों आगे की पॉइंट में आपको ये ध्यान देना है कि सिंडिकेट बैंक की जो स्थापना हुई थी वह 1925 में मणिपाल कर्नाटक में हुई थी। तत्कालीन कर्नाटक का नाम, वर्तमान में जो कर्नाटक है उसका तत्कालीन नाम मैसूर था, आपको ये भी ध्यान देना है। और आगे आपको ये ध्यान देना है कि जो सिंडिकेट बैंक है इसका राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था, आपको ये भी ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है आपसे पूछा जा रहा है कि कोटक महिंद्रा बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है कि कोटक महिंद्रा बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं बेंगलुरु कर्नाटक, ऑप्शन बी है मुंबई महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है दिल्ली तथा ऑप्शन डी है सूरत गुजरात। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा मुंबई महाराष्ट्र, यानी कोटक महिंद्रा बैंक का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है, आपको ये भी ध्यान देना है। अब आगे की पॉइंट में आपको ये ध्यान देना है कि जो इसकी स्थापना हुई थी वह हुई थी 1985 में तथा इसके जो संस्थापक थे वह थे उदय कोटक जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको मार्क करना है कि जो कोटक महिंद्रा बैंक है उसके संस्थापक उदय कोटक जी हैं तथा इसका मुख्यालय मुंबई में है, ये तो आपको ध्यान ही है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको स्टार लगाना है क्वेश्चन में कि आपसे पूछा जा रहा है पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन है भुवनेश्वर उड़ीसा, ऑप्शन बी है मुंबई महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है नई दिल्ली तथा ऑप्शन डी है चंडीगढ़ पंजाब। तो दोस्तों आपको ऑप्शन के हिसाब से नहीं जाना है, आपको ये ध्यान देना है कि इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा नई दिल्ली, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक का जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में स्थित है। अब की पॉइंट में आपको ये ध्यान देना है कि पंजाब नेशनल बैंक नई दिल्ली में स्थित एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, आपको ये ध्यान देना है। और आगे आपको ये ध्यान देना है कि जो बैंक की स्थापना हुई थी वह 1894 में हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको ध्यान देना है कि जो पंजाब नेशनल बैंक है इसकी स्थापना 1894 में हुई थी और यह भारत सरकार का तीसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, आपको ये भी ध्यान देना है। अब दोस्तों आगे आपको ये ध्यान देना है कि जो इसके संस्थापक थे वह थे दयाल सिंह मजीठिया तथा लाला लाजपत राय। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है कि जो पंजाब नेशनल बैंक है इसके संस्थापक दयाल सिंह मजीठिया तथा लाला लाजपत राय जी थे, आपको ये ध्यान देना है। आगे आपको ये ध्यान देना है कि पंजाब नेशनल बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक के बाद शाखा नेटवर्क के मामले में भारत का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है, आपको ये भी ध्यान देना है। तथा आपको आगे ये ध्यान देना है कि सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बनने के लिए ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स यानी कि ओबीसी और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया यानी कि यूबीआई का अधिग्रहण किया, यानी कि वर्तमान में ओबीसी और यूबीआई बैंक को मर्ज कर दिया गया है पंजाब नेशनल बैंक में, आपको ये भी ध्यान देना है। दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन है कोलकाता, ऑप्शन बी है मुंबई महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है हैदराबाद तथा ऑप्शन डी है दिल्ली। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है इसका मुख्यालय हो जाएगा मुंबई महाराष्ट्र।
अब दोस्तों आगे आपको की पॉइंट में ये ध्यान देना है कि जो आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना 11 नवंबर 1919 को की गई थी महाराष्ट्र में, तथा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का अधिग्रहण किया। आपको ये भी ध्यान देना है, यानी कि वर्तमान में आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का मर्ज कर दिया गया है। आपको ये ध्यान देना है, यानी कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का अधिग्रहण कर दिया गया है। आपको ये भी ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है कि यस बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि यस बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन है मुंबई महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है चंडीगढ़, ऑप्शन सी है कोलकाता तथा ऑप्शन डी है दिल्ली। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा मुंबई महाराष्ट्र, यानी कि यस बैंक का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। आपको ये भी ध्यान देना है। अब दोस्तों आगे की पॉइंट में आपको ये ध्यान देना है कि यस बैंक भारत में कार्यरत निजी क्षेत्र का एक बैंक है, जिसकी स्थापना 2004 में राणा कपूर और अशोक कपूर ने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको ध्यान देना है कि जो यस बैंक है इसकी स्थापना राणा कपूर और अशोक कपूर ने 2004 में की थी। और यस बैंक का जो फुल फॉर्म होगा, यानी कि इसका जो अर्थ होगा वह होगा यूथ इंटरप्राइज स्कीम बैंक। आपको ये भी ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि आंध्रा बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये ध्यान देना है कि आपसे पूछा जा रहा है आंध्रा बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ तथा ऑप्शन डी है हैदराबाद। तो दोस्तों इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि आंध्रा बैंक का मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। आपको ये ध्यान देना है। अब आगे की पॉइंट में आपको ये ध्यान देना है कि आंध्रा बैंक की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 28 नवंबर 1923 में, और इसके संस्थापक भोगराजू पट्टाभी सीतारामैया थे। आपको ये भी ध्यान देना है। तथा आगे आपको ये ध्यान देना है कि कॉरपोरेशन बैंक के साथ आंध्रा बैंक का अप्रैल 2020 में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय कर दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको ध्यान देना है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कॉरपोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक का विलय कर दिया गया है अप्रैल 2020 से। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि एक्सिस बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन है कोलकाता, हैदराबाद, दिल्ली तथा मुंबई महाराष्ट्र। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक्सिस बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि एक्सिस बैंक का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। अब दोस्तों आपको आगे ये ध्यान देना है कि निजी क्षेत्र में बैंकों की स्थापना पर भारत सरकार की जो अनुज्ञा हुई थी, यानी कि 1993 में जो उदारीकरण भारत सरकार द्वारा अपनाया गया था, उसके बाद नए बैंकों की बहुत स्थापना हुई तथा अपने कामकाज की शुरुआत के बाद से निजी क्षेत्र के नए बैंकों में एक्सिस बैंक ही पहला बैंक था। तो आपको ये ध्यान देना है कि 1993 के जो उदारीकरण हुई थी उसके बाद में एक्सिस बैंक ही पहला बैंक था। आपको ये ध्यान देना है। और स्थापना के समय इस बैंक का नाम यूटीआई बैंक था। आपको ये भी ध्यान देना है। और वर्तमान में इसका नाम बदलकर एक्सिस बैंक कर दिया गया है। आपको ये भी ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों क्वेश्चन पे आपको मार्क करना है। आपसे पूछा जा रहा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन है मुंबई, ऑप्शन बी है अलकापुरी वडोदरा, ऑप्शन सी है मणिपाल कर्नाटक तथा ऑप्शन डी है आपका दिल्ली। दोस्तों इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा का जो मुख्यालय है वह अलकापुरी वडोदरा में हो जाएगा। आपको ये ध्यान देना है। अब दोस्तों आपको की पॉइंट में ये ध्यान देना है कि जो बैंक ऑफ बड़ौदा यानी कि बीओबी है, एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक है। और दोस्तों आपको आगे ये ध्यान देना है कि इसका जो मुख्यालय है वह वडोदरा गुजरात में है, और यह भारतीय स्टेट बैंक के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। आपको ये ध्यान देना है, यानी कि जो भारत सरकार का सबसे बड़ा बैंक है, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा जो भारत सरकार का बैंक है वह तो है भारतीय स्टेट बैंक। उसके बाद जो सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, यानी कि दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक हो जाएगा आपका बैंक ऑफ बड़ौदा। और इसकी जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 20 जुलाई 1908 को। और इसके जो संस्थापक थे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यान देना है कि बैंक ऑफ बड़ौदा के संस्थापक सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय थे। आपको ये भी ध्यान देना है। अब दोस्तों आगे आपको ये ध्यान देना है कि 1 अप्रैल 2022 को बैंक ऑफ बड़ौदा ने विजया बैंक और देना बैंक का अधिग्रहण किया, यानी कि वर्तमान में विजया बैंक और देना बैंक को मर्ज कर दिया गया है बैंक ऑफ बड़ौदा में। आपको ये भी ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन है लखनऊ उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है हैदराबाद, ऑप्शन सी है दिल्ली तथा ऑप्शन डी है मुंबई महाराष्ट्र। दोस्तों क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है।
तो दोस्तों इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। आपको ये भी ध्यान देना है। दोस्तों ज़्यादातर जो बैंक हैं उनके मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। तो आपको ये ध्यान देना है कि अगर आपको कभी याद ना हो बैंकों के बारे में, यानी कि उनकी स्थापना या मुख्यालय याद ना हो, तो आपको मुंबई टिक करना है। आपको ये ध्यान देना है। अब दोस्तों आपको आगे ये ध्यान देना है कि जो बैंक ऑफ इंडिया है इसकी स्थापना 1906 में हुई थी। दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि केनरा बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन है बेंगलुरु कर्नाटक, ऑप्शन बी है मुंबई महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है दिल्ली तथा ऑप्शन डी है हैदराबाद तेलंगाना। दोस्तों क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि केनरा बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि केनरा बैंक का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। आपको ये ध्यान देना है। आगे की पॉइंट में आपको ये ध्यान देना है कि भारत में इसकी स्थापना 1906 में हुई थी। केनरा बैंक की जो स्थापना हुई थी वह 1906 में हुई थी, जो कि इसके संस्थापक थे अम्बेम्बल सुब्बा राव पई। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि इसके संस्थापक थे अम्बेम्बल सुब्बा राव पई, जो कि एक महान दूरदर्शी और परोपकारी थे। आपको ये भी ध्यान देना है। अब दोस्तों आपको ये ध्यान देना है आगे कि केनरा बैंक ने भारत में चौथा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बनने के लिए सिंडिकेट बैंक का अधिग्रहण किया। आपको ये भी ध्यान देना है, यानी कि वर्तमान में जो सिंडिकेट बैंक है इसको मर्ज कर दिया गया है केनरा बैंक में। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है आपसे पूछा जा रहा है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन है हैदराबाद, बेंगलुरु, मुंबई महाराष्ट्र तथा ऑप्शन डी है दिल्ली। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है इसका मुख्यालय हो जाएगा मुंबई महाराष्ट्र। आगे आपको ये ध्यान देना है कि स्थापना स्वदेशी आंदोलन से प्रभावित होकर एक पारसी बैंकर सर सोरावजी पोचखानवाला द्वारा किया गया था, और इसकी जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1911 में, और इससे पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक होने का गौरव भी प्राप्त है। आपको ये ध्यान देना है, यानी कि जो भारत का पहला कॉमर्शियल बैंक था वह था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अब दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन है मुंबई महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है हैदराबाद तेलंगाना तथा ऑप्शन डी है कोलकाता पश्चिम बंगाल। दोस्तों क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया यूबीआई का जो मुख्यालय है वह हो जाएगा कोलकाता पश्चिम बंगाल में। आपको ये ध्यान देना है। अब आगे की पॉइंट में आपको ये ध्यान देना है कि 1950 में स्थापित कोलकाता में इसका मुख्यालय है तथा बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया। आपको ये ध्यान देना है। तथा आगे आपको ये ध्यान देना है कि 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी रूप से ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के साथ बैंक को पंजाब नेशनल बैंक के साथ मर्ज कर दिया गया है। आपको ये भी ध्यान देना है, यानी कि जो वर्तमान में यूबीआई है उसको और तथा ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज कर दिया गया है। आपको ये भी ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है आपसे पूछा जा रहा है कि पेटीएम पेमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन है लखनऊ उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है नोएडा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है मुंबई महाराष्ट्र तथा ऑप्शन डी है वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पेटीएम पेमेंट बैंक जो है इसका मुख्यालय हो जाएगा नोएडा उत्तर प्रदेश। अब दोस्तों आपको की पॉइंट में ये ध्यान देना है कि पेटीएम भुगतान बैंक एक भारतीय भुगतान बैंक है जिसकी स्थापना 2015 में हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है कि जो पेटीएम पेमेंट बैंक है इसका जो स्थापना हुआ था वह हुआ था 2015 में, और इसका जो मुख्यालय है वह नोएडा में है। आपको ये भी ध्यान देना है। तथा 2015 में इसे भारतीय रिजर्व बैंक से भुगतान बैंक चलाने का लाइसेंस भी प्राप्त हुआ। तो आपको ये भी ध्यान देना है, और इसे नवंबर 2017 में लॉन्च किया गया था। आपको ये भी ध्यान देना है। तो दोस्तों ये थी आपकी वीडियो, और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।